खुदा के बेहतरीन नाम में आप सब देखने और सुनने वाले मेरे तमाम नाजरीन की सलामती हो। सलमान सैम सोशल मीडिया नेटवर्क के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बहुत सारे दोस्त ये जानना चाहते हैं क्या पाकिस्तान में इलेक्शन आपको होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मैं बहुत सारे दोस्तों को ऑफ दी रिकॉर्ड भी यही बात करता हूँ और आपसे भी यही बात शेयर करने जा रहा हूँ कि मुझे पाकिस्तान में चाहे सुप्रीम कोर्ट फैसला भी दे दे तो इलेक्शन 30 अप्रैल होते हुए मुझे बड़े मुश्किल दिखाई देते हैं। या तो डेट आगे चली जाएगी या फिर डेट बहुत ही ज्यादा आगे चली जाएगी। उसकी दो रीजन है, वो भी आपके सामने रख देता हूँ। क्योंकि इलेक्शन से पहले पहले जो मेरे पास एक खबर है कि मुबैना तौर पर जो मेरे पास इतलात है कि उससे पहले नवाज शरीफ साहब की नाअहली को खत्म किया जाएगा। इसी तरीके से जहांगीर खान तरीन साहब की नाअहली के मामलात भी हैं। तो आने वाले कुछ मंथ में ये मामलात पहले सेट होंगे, उसके बाद इलेक्शन जो है उसको सेट करने की कोशिश की जाएगी। तो इसीलिए अभी इन मामलात को देखा भी जा रहा है और ये मामला अब तो सुप्रीम कोर्ट में भी है और सोमवार को कोई बड़ा ब्रेक थ्रू भी हो सकता है, कोई बड़ा फैसला भी आ सकता है। लेकिन इसके बावजूद मुझे मेरी एक जाती राय है कि मुझे इलेक्शन होते हुए दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि एक अकेले जजेस का तो ये मामलात नहीं है कि वो तो फैसला सुना देंगे, लेकिन एक पूरा सिस्टम जो है वो इस वक्त इलेक्शन के हक में नहीं है। तो इसलिए ये लगता भी है और बहुत से बड़े जो दानिश्वर हैं उनकी जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि बड़ा मुश्किल है कि इलेक्शन हो। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जिस तरीके से अदलिया भी अब स्टैंड ले चुकी है, वकला हजरात भी जिस तरीके से मैदान में आ चुके हैं और दूसरी जानिब इमरान खान साहब भी देखें कि किस तरीके से अपने बयानिए को इस वक्त स्ट्रॉन्ग कर चुके हैं। और जितनी भी कोशिश की गई कि इमरान खान साहब को गिरा दिया जाए, जितनी भी कोशिश की जाए कि इन्हें किसी न किसी मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया जाए या इनकी जो इस वक्त मकबूलियत है किसी न किसी तरीके से इनको कम किया जाए, लेकिन ऐसा एक भी काम जो है वो पीडीएम और खासतौर पर एक लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं इनको इक्तदार में बिठाने वाले, वो अभी तक इस मामलात को ठीक नहीं कर पा रहे। वो इमरान खान साहब की मकबूलियत को दिन ब दिन बजाय कम करने के उसको अब बढ़ाते जा रहे हैं। और जिस तरीके से इमरान खान साहब की अब मकबूलियत दिन ब दिन ऊपर की तरफ जा रही है और खासतौर पर मैं सियासी हलकों की बात करूं तो मैं जनूबी पंजाब से मैं ताल्लुक रखता हूं। तो जनूबी पंजाब में अब मैंने बहुत से ऐसे देहात भी देखे हैं, मैं लोगों में विजिट भी करता हूं, सियासी लोगों के साथ भी आप जाते हैं तो एक चीज वहां पर आपको नजर आती है। एक तो इमरान खान साहब ने जो शऊर अवाम को और खास तौर पर पहले कहते थे कि यूथ साथ होती थी, अब यूथ नहीं, अब आप ये कह सकते हैं कि उस उम्र के लोग भी जो कभी इन बाकी पार्टियों का हिस्सा होते थे अब वो भी इस बात को तस्लीम करना शुरू कर गए कि इमरान खान ही मुल्क के हकीकी लीडर हैं। तो अगर जहां पर इमरान खान साहब जो बात करते हैं वो सच है और ये चीजें अब दिखाई भी दे रहे हैं। और जो आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं खासतौर पर जनूबी पंजाब में बहुत से लोग हैं, ज़ाहिर यहाँ पर टिकटों के मामलात भी बहुत हैं, तो वो भी एक बात यहाँ पर करते हैं कि आप जो हैं इमरान खान साहब के हवाले से हमारे साथ जरूर बात करें। नून लीग का तो अब सवाल ही पैदा नहीं होता। तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो अब हमें ये दिखाई देती हैं। तो दूसरी तरफ एक और चीज भी बड़ी अहम है कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं अब वो अपनी पार्टी के टिकट्स पे लड़ने के लिए बड़ा परेशान है। तो वो भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से हम किसी और पार्टी में, खास तौर पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ ही हमारा कोई ऐसा सिस्टम सेट हो जाए कि हम वहां पर चले जाएं। लेकिन उसके बावजूद उन्हें अभी तक यहाँ पर कोई बड़ी बहुत से ऐसे उम्मीदवार हैं उन्हें बड़ी कामयाबी नहीं मिल पा रही, क्योंकि इस वक्त कोई भी मुस्लिम लीग नून के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ना नहीं चाहता, क्योंकि अवाम में एक गमो गुस्सा यहाँ पर मौजूद जरूर है। लेकिन मुस्लिम लीग नून के टिकट पे कुछ हलके ऐसे हैं जहां पर शख्सियत का वोट बड़ा अहमियत का हामिल है, लेकिन वहां पर पार्टी का कोई अमल दखल नहीं है। तो इसी तरह जनूबी पंजाब की एक पट्टी है जो लोधरा से खासतौर पर बहावलपुर से आगे लोधरा और लोधरा से मियाँ चन्नू तक की ये जो पट्टी है ये बड़ी अहम पट्टी है। यहाँ पर मुस्लिम लीग नून जो है वो कुछ सरप्राइज दे सकती है, लेकिन खामोश वोटर भी यहाँ पर बहुत ज्यादा मौजूद है, क्योंकि कहा जाता था कि जिस तरीके से लोधरा में जब ज़िमनी इंतखाबात हुए तो यहाँ पर कोई बड़ा सरप्राइज आपको मिल सकता है। तो यहाँ पर बहुत से ऐसे नाम थे कि ये लग रहा था उस वक्त जब पीपी 224 की अगर बात करूं तो चौधरी जवार हुसैन वड़ाई साहब लग रहा था कि यहाँ से बड़े आसानी से जीत जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अब्दुल रहमान खान कांजू साहब की सपोर्ट भी हासिल थी, जहांगीर खान तरीन साहब की भी सपोर्ट हासिल थी, यहाँ पर उस वक्त हमजा शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी उनकी सपोर्ट भी हासिल थी, यहाँ पर वो लोग जो इनको लाए थे उनकी सपोर्ट भी हासिल थी। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब ने इन सब को हरा के भी दिखाया और इनकी सियासत को भी जिस तरीके से नुकसान पहुंचाया वो तमाम चीजें आपके सामने हैं। तो इस वक्त मेरी जाती राय है, देखिए राय गलत भी हो सकती है, तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोग तो बड़े पुर उम्मीद हैं और हमें भी उम्मीद रखनी चाहिए कि इलेक्शन होंगे, लेकिन
اس وقت ایک پورا سسٹم جس طریقے سے عمران خان صاحب کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے اور اس آئین کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ تمام چیزیں تو آپ کے سامنے ہیں، لیکن آخر میں یہی کہوں گا کہ اللہ پاک پاکستان کو دن دگنی رات دگنی ترقی دے، اور جنہوں نے اس ملک کا یہ حال کیا ہے اللہ پاک انہیں جلد سے جلد، آپ اگلی بات سمجھ رہے ہیں، کہ ان کو ہدایت بھی دے اور ان کو عقل بھی دے کہ پاکستان کا سوچا جائے، کیونکہ اس کی سلامتی میں ہی ہم سب کی سلامتی ہے۔ پاکستان زندہ باد۔